तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो यार बहुत स्वागत करते हैं आपका आपके इस चैनल वीज़ा सेंसेशन में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त और एक्सक्लूसिव है, ठीक है। तो कंप्लीट वीडियो को वॉच कर लीजिएगा ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हमारे पास आए हैं जिसके बारे में हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। तो ऑप्शन आने वाले हैं दोस्तों जो वो है चेक रिपब्लिक के। तो चेक रिपब्लिक का 2 साल का वर्क परमिट का डायरेक्ट ऑप्शन आया है विद अपॉइंटमेंट, ठीक है जी। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड भी सारी क्वेरीज की आंसर दिए जाएंगे। अपॉइंटमेंट की भी किसी को ज़रूरत है वो संपर्क कर सकते हैं। प्लस में जो वर्क परमिट का ऑप्शन है, क्या क्या कैटेगरी की जॉब अवेलेबल है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको इसी एक्सक्लूसिव वीडियो में मिलेगी, ठीक है। जैसे आप जानते ही हैं हमारे चैनल पे आपको दोस्तों एक्सक्लूसिवली जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वीज़ा इमिग्रेशन से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड हमेशा मिलती रहती है, ठीक है जी। वर्ल्ड वाइड काम किया जाता है दोस्तों, कहीं भी किसी भी कंट्री से आप बैठे हैं आप संपर्क कर सकते हैं, वर्ल्ड वाइड काम कराया जाता है, ठीक है जी। इससे पहले मैं शुरू करूं, मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा हमारे कैंडिडेट को। जैसे कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा, 2 कैंडिडेट के हमारे चेक रिपब्लिक के वर्क वीज़ा आए हैं 2-2 साल के, ठीक है जी। सबसे पहले उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। नंबर 2 पे न्यूजीलैंड के 4 वीज़ाज आए हैं, उनको भी कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कैंडिडेट्स को। सभी का दोस्तों बहुत सहयोग रहा है। वीज़ा के पीछे बहुत लोगों की मेहनत होती है, ठीक है जी। पेशेंस होती है, इन्वेस्टमेंट होती है, हर चीज़ का योगदान मिला के ही एक वीज़ा सफल हो पाता है, ठीक है जी। वीज़ा अप्रूव होता है। तो उन सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ जो लोग इसके पीछे मेहनत कर रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं, ठीक है जी, ताकि हम कैंडिडेट के लिए काम कर पा रहे हैं और उनको डिलीवर कर पा रहे हैं, ठीक है जी। तो जिसने भी बात करनी हो भाई अपनी इच्छा से वो बात कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट करने के लिए आप अपॉइंटमेंट फिक्स करेंगे, अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं आप हमारे एक्सपर्ट के साथ और अपनी प्रोफाइल को डिस्कस करके जो भी ऑप्शन अवेलेबल है आप उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और फिर जिसने भी काम शुरू कराना हो अपनी खुद की स्वेच्छा से वो काम करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं बताना चाहूँगा कि जो आज चेक रिपब्लिक का ऑप्शन आया है बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। 2 साल का डायरेक्ट वर्क परमिट है दोस्तों, अपॉइंटमेंट भी अवेलेबल है। किसी को भी अपॉइंटमेंट चाहिए दोस्तों, किसी भी कंट्री से वर्ल्ड वाइड कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट अवेलेबल है, ठीक है जी। अपॉइंटमेंट के लिए भी आपकी पूरी हेल्प की जाएगी, किस तरीके से अपॉइंटमेंट मिलेगी आपको, सारी की सारी आपको अपॉइंटमेंट के लिए भी गाइडेंस दी जाएगी, हेल्प की जाएगी, ठीक है जी। इसके बाद मैं बताना चाहूँगा दोस्तों इसमें जो जॉब्स आई हैं अब आप नोट करते जाइएगा। सबसे पहले दोस्तों इसमें जॉब है वेयर हाउस सुपरवाइजर की। ध्यान रखिएगा दोस्तों, काफ़ी अच्छा काम है, सैलरी भी बहुत ही बढ़िया प्रोवाइड की जा रही है। पूरे 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, मैं बार बार बता रहा हूँ, एक्सटेंडेबल है आउट ऑफ अनलिमिटेड टाइम। काफ़ी लोग सवाल पूछते हैं कि सर ये वीज़ाज एक्सटेंड हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया जा सकता है कि नहीं। तो भाई बिल्कुल किया जा सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। कंपनी और आपकी जो किस तरीके के टाई अप्स होते हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है जी। अगर आप अच्छे तरीके से काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे तो कंपनी आपको एक्सटेंशन हमेशा देगी, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। इसमें दोस्तों जो वेयर हाउस सुपरवाइज़र की सैलरी है वो अप्रॉक्सीमेटली 1800 यूरो है। बहुत ही बढ़िया सैलरी दी जा रही है, ठीक है जी, 1800 यूरोज़। तो ये मैं आपको यूरोज़ में बता रहा हूँ ताकि आपको कैलकुलेट करने में ईजी होगा, ठीक है, ताकि आपको कैलकुलेशन करने में आप अपनी करेंसी के हिसाब से, अपनी कंट्री की करेंसी के हिसाब से कैलकुलेट कर सके। यूरो में कैलकुलेट करना ईजी है, ठीक है जी। इसके बाद मैं बताना चाहूँगा दोस्तों जो नंबर 2 पे प्रोफाइल है वो आई है इसमें वेटर्स की। तो वेटर का काम जो जानते हैं दोस्तों, जिनके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी जो है रेस्टोरेंट है उसमें काम है, होटल में। तो आप ये मान सकते हैं इसमें जो सैलरी दी जा रही है दोस्तों 1200 से लेके 1500 यूरो तक की सैलरी प्रोवाइड की जा रही है। अब आप जानते ही हैं दोस्तों वेटर में ओवर टाइम भी हमेशा होता है, ठीक है। तो वेटर में आप ओवर टाइम भी कर सकते हैं, साथ में आपको टिप भी मिलती है, ठीक है, क्योंकि ये सब जो होटल चेन्स होती हैं ये ऑलमोस्ट लेट नाइट तक भी चलती हैं कुछ। तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, आपको ओवर टाइम करने की भी सुविधा मिलती है। ओवर टाइम करना चाहे तो अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं, साथ में टिप तो भाई मिलती ही मिलती है। वेटर का काम तो वैसे ही काफ़ी अच्छी प्रोफाइल होती है, ठीक है जी। सिंपल काम है, लाइट वर्क है, कोई हैवी वर्क नहीं है। इसके बाद जो नंबर 3 पे रिक्वायरमेंट आई है, ठीक है, वो आई है दोस्तों फॉकलिफ्ट ऑपरेटर। फॉकलिफ्ट आपने पता ही होगा आपको, ठीक है, जो वेयर हाउसेस में ही यूज़ होती है। तो फॉकलिफ्ट ऑपरेटर का काम है दोस्तों, ये भी बहुत बढ़िया काम है। इसकी भी सैलरी काफ़ी अच्छी प्रोवाइड की जा रही है कंपनी द्वारा, ठीक है। इसकी जो सैलरी होगी दोस्तों 1200 यूरो रहने वाली है। तो इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, किसी ने भी इन प्रोफाइल्स में अप्लाई करना है और शेनेगन की किसी और कंट्री के लिए भी अगर बात करनी है तो हमारे पास काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ शेनेगन की अलग अलग कंट्रीज़ के लिए चलती रहती हैं। टाइम टाइम हम वीडियो डालते रहते हैं। जो हमारे मेंबर हैं, जिन्होंने हमारी मेंबरशिप ले रखी है, उनके पास सबसे पहले इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है, ठीक है जी। तो वो फ़ायदा उठा सकते हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है दोस्तों। वर्ल्ड वाइड आपको पता ही है कितनी जल्दी रिक्वायरमेंट फिल हो जाती है, काफ़ी कम जो होती हैं अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और जल्दी फिल हो जाती हैं। तो जिससे भी बात करनी हो अपनी इच्छा से वो बात कर सकते हैं, ठीक है जी। अब मैं बताता हूं दोस्तों उसके प्रोसेस टाइम की बात कर लेते हैं। काफ़ी सारे सवाल हमारे पास प्रोसेस टाइम के लिए आते हैं।
तो प्रोसेस टाइम दोस्तों इसका होने वाला है तकरीबन आप मान के चलिएगा 3 महीने का, ठीक है। 2.5 से 3 महीने का इसका प्रोसेस टाइम रहेगा। किसी भी कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं, हर कंट्री के अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं, आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं अपॉइंटमेंट की अवेलेबिलिटी के हिसाब से। बाकी मैंने आपको एक जनरल ओवरव्यू दे दिया है, ठीक है जी। इसके बाद बात कर लेते हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए एज कितनी है। तो दोस्तों इसमें 18 से लेकर 48 ईयर्स तक, यानी कि 18 से लेकर 48 साल तक के 18 to 48 ईयर्स कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी भी एज इसके बिटवीन हो, ठीक है जी। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया कि काफ़ी सारे सवाल हमारे पास एज के लिए भी आते हैं। अब बात कर लेते हैं कोई रिफ्यूज़ है कि नहीं शेंगन से। तो अगर आप रिफ्यूज़ भी हैं शेंगन की और किसी कंट्री से भी, इवन दो चेक रिपब्लिक से भी रिफ्यूज़ है, तब भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको रिफ्यूज़ल लेटर चेक करने के बाद, आपकी प्रोफाइल चेक करने के बाद आपको बताया जाएगा कि क्या कारण रहे होंगे और किस तरीके से आप उसको ठीक करके रीअप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। रीअप्लाई कैंडिडेट करने वालों के भी बहुत सारे वीज़ास निकलते हैं, ऐसी कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। काफ़ी लोग कहीं से रिफ्यूज़ हो जाते हैं तो अपने दिल को मतलब एक समझ लीजिए निराश हो जाते हैं, अपने दिल में से उस चीज़ को, डर को बिठा लेते हैं कि भाई अब वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, अब दोबारा वीज़ा लगेगा नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। मैं आपको क्लियर करता हूँ कि वीज़ा आपको ज़रूर मिलेगा, दोबारा भी मिलेगा। सिर्फ आपको अपनी कमियों को दूर करके, उसे ठीक करके किसी भी एक्सपर्ट के जरिए इस काम को करवाना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक्सपर्ट भी कोई गारंटी नहीं लेता। गारंटी कभी भी वीज़ा की नहीं होती। वीज़ा का डिसीजन एम्बेसी पे ही होता है। इस चीज़ को हमेशा मद्देनजर रखिएगा, चाहे दुनिया का कोई भी बंदा हो। लेकिन एक्सपर्ट से अगर आप काम कराते हैं तो फ़र्क सिर्फ इतना पड़ता है कि आपके चांसेस हायर रहते हैं, ठीक है जी। एक्सपर्ट को नॉलेज होती है, किस तरीके से काम करना है उसको सब पता होता है। तो आपकी जो प्रोफाइल है वो एज स्ट्रॉन्ग एज पॉसिबल एक्सपर्ट करते रहते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी हर इंसान ने जिसने भी संपर्क करना हो भाई, उसकी अपनी इच्छा है, वो कहीं से भी आप काम कराएं, डजंट मैटर, ठीक है जी। इसके बाद दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, आप एक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट हमसे फिक्स कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट आपसे बात करेंगे, आपकी प्रोफाइल को समझेंगे। अब क्या होता है दोस्तों, काफ़ी बार क्या होता है कि कमेंट में लोग देते हैं कि भाई सर हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो भाई ऐसे नहीं पता चलता, इस तरीके का कोई भी आंसर नहीं दिया जाता कमेंट में कि आप अप्लाई कर सकते हैं। हमें नहीं पता कि आप अप्लाई कर सकते हैं, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है क्या नहीं। जब तक हम आपकी प्रोफाइल नहीं देखेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स को नहीं समझेंगे, आपकी बैकग्राउंड ट्रैवल हिस्ट्री को चेक नहीं करेंगे, तब तक हम बिल्कुल नहीं बता सकते कि आप अप्लाई करने के लिए 100% एलिजिबल हैं कि नहीं है, या आपका काम होने की संभावनाएं कितनी हैं। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है जी। प्रोफाइल चेक कराएंगे, प्रोफाइल के असेसमेंट कराएंगे, उसके बाद हम बता पाएंगे कि कितनी पॉसिबिलिटीज कितनी नहीं। अगर फिर किसी ने काम करवाना हो आगे अपनी इच्छा से तो वो काम कर सकता है। भाई हर बंदे की अपनी इच्छा होती है, हमारा काम है इन्फॉर्मेशन देने का, वो हम करते ही रहेंगे, ठीक है जी। और जिसने भी काम करवाना है या नहीं करवाना, वो हर इंसान की अपनी स्व इच्छा होती है, खुद की इच्छा होती है। तो इसके लिए किसी को भी दोष कभी भी बिल्कुल भी भूल कर भी देना नहीं चाहिए, ठीक है जी। और देने का कोई फायदा भी नहीं है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलूंगा मैं आपको अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्कार यार।